हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. नमस्ते। दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदले के ऐलान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की ओर से बड़े हमले का डर सताने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली धमाके के बाद 24 घंटे में दूसरी बार साफ कह दिया है कि आतंकियों और उनके आकाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हमले के तार प्रारंभिक जांच के अनुसार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ते दिख रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान को अब भारत से बड़े हमले का खतरा महसूस होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के इस कायराना वार के बाद जो लहजा अपनाया है, उसने सीधे सीधे पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। मोदी का बयान छोटा था, मगर उसमें वही गर्जना थी जो दुश्मनों की नींद उड़ा देती है। पाकिस्तान अब जान चुका है कि ये वही मोदी है जिन्होंने शब्दों को नहीं मिसाइलों को जवाब बनने दिया था। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे शक की सुई सीधे पाकिस्तान की ओर घूम रही है। शुरुआती रिपोर्टों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के नाम सामने आ चुके हैं। वही दो संगठन जिनके हाथ पहले भी भारत की कई मासूम जिंदगियों के खून से रंगे हुए हैं। लेकिन इस बार भारत का मूड अलग है। न तो यह 26/11 का दौर है, न ही उस वक्त की तरह अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी पर भरोसा किया जा रहा है। अब भारत खुद अपनी शर्तों पर न्याय करेगा। यही डर पाकिस्तान की रगों में दौड़ने लगा है। दहशत का आलम यह है कि इस्लामाबाद की गलियों में अब सन्नाटा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जैसे ही मोदी के बयान को सुना, तुरंत अपने सैन्य और सुरक्षा सलाहकारों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। रिपोर्टों के मुताबिक इस बैठक में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो अक्सर टीवी पर भारत को गिद्दड़ भभकी देने में माहिर माने जाते हैं, इस बार खुद ही पीछे हट गए। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान के पास न हथियारों का दम बचा है, न अर्थव्यवस्था की ताकत और न ही जनता का मनोबल। इस हालत में भारत से टकराना आत्मघाती होगा। यानी पहली बार पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने मान लिया कि हिंदुस्तान से जंग अब उनकी औकात से बाहर की बात है। इसकी वजह भी साफ है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने की कगार पर है। सेना के पास गोला बारूद की कमी है और जनता भूख से कराह रही है। ऊपर से भारत ने अपने रक्षा सिस्टम को इतना मजबूत बना लिया है कि किसी भी हमले का जवाब अब सेकंडों में दिया जा सकता है। राफेल, तेजस, सुखोई, ब्रह्मोस हर नाम पाकिस्तान के लिए डर बन चुका है। और जब प्रधानमंत्री मोदी खुद खुलकर कह दे कि हम आतंक और उसके आकाओं को उनकी भाषा में जवाब देंगे, तो इसका मतलब पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही चीज है, तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया अब खुद स्वीकार कर रही है कि भारत का धैर्य जवाब दे चुका है। चैनलों पर बहस चल रही है कि क्या भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या इस बार कुछ और बड़ा होगा। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि मोदी सरकार अब आतंकवाद को सिर्फ सीमा पार की समस्या नहीं मानेगी, बल्कि उसकी जड़ तक जाकर उसे खत्म करेगी। और यही बात पाकिस्तानी जनरलों को डरा रही है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि मोदी के दौर में बयान का मतलब सिर्फ बयान नहीं होता, वो कार्रवाई की भूमिका होती है। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर और उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, और अब दिल्ली के बाद। इस सवाल का जवाब शायद पाकिस्तान खुद देने से डर रहा है। दरअसल दिल्ली धमाका सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं है, यह भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा वार है। और यही वजह है कि इस बार केंद्र सरकार ने इसे जघन्य आतंकवादी कर्तव्य घोषित करते हुए CCS मीटिंग में साफ कर दिया है कि जवाब सीमित नहीं, निर्णायक होगा।
गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों को हर उस नेटवर्क पर नकेल कसने का आदेश दिया है जो किसी भी रूप में पाकिस्तान से जुड़ा हो। सूत्रों के अनुसार रो और एनआईए को विशेष जांच अधिकार दिए गए हैं ताकि आतंकी फंडिंग, लॉजिस्टिक्स और हैंडलर तक पहुंच बनाई जा सके। मोदी सरकार का फोकस अब स्रोत खत्म करो पर है, यानी हमला सिर्फ करने वालों पर नहीं, भेजने वालों पर भी होगा। इस बीच पाकिस्तान में हड़कंप का आलम यह है कि कराची से लेकर लाहौर तक सोशल मीडिया पर लोग अपने ही हुक्मरानों को कोस रहे हैं। कश्मीर के नाम पर जंग लड़ने वाले अब भूख से मर रहे हैं, ऐसे हैशटैग पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं। शहबाज सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि आतंकवाद को पालने पोसने की नीति ने देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। जनता पूछ रही है कि क्या कश्मीर के लिए जिहाद के नाम पर आतंकियों को पालने से पेट भरता है? क्या सेना का बजट बढ़ाने से रोटी सस्ती होती है? लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत के पास अब न शर्म बची है न शब्द। दूसरी ओर भारत में जनता का मूड बिल्कुल स्पष्ट है। दिल्ली धमाके ने देश के हर नागरिक को गुस्से से भर दिया है। सोशल मीडिया पर अब की बार पूरा हिसाब जैसे नारे गूंज रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री से निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और हर कोई यह भरोसा भी जताता है कि मोदी सरकार आतंकवाद को जड़ से मिटाने की दिशा में कदम उठाएगी। पिछले अनुभव बताते हैं कि जब जब दुश्मन ने भारत की परीक्षा ली, मोदी ने जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, वार से दिया है। यही भरोसा आज जनता को मजबूत बना रहा है। स्थिति यह है कि दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया है। सीमाओं पर सेना की गतिविधियां बढ़ गई है। एलओसी पर निगरानी और सैटेलाइट सर्विलांस तेज की गई है। कई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक्टिव मोड में रखा है, यानी हालात सिर्फ चेतावनी के नहीं, तैयारी के हैं। पाकिस्तान के खुफिया हलकों में चर्चा है कि भारत की खामोशी तूफान से पहले की शांति है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के दोस्त भी अब उससे दूरी बना रहे हैं। चीन अपनी सीमित रुचि दिखा रहा है, जबकि खाड़ी देश अपने आर्थिक हितों में व्यस्त है। सऊदी अरब और यूएई ने भी पाकिस्तान को सलाह दी है कि भारत से किसी तरह का टकराव न करे, क्योंकि वो जानते हैं कि नई दिल्ली अब कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं रही। इस्लामाबाद के पास अब न अंतर्राष्ट्रीय सहारा बचा है, न घरेलू समर्थन। ये वही हालत है जब दुश्मन खुद जानता है कि अगला वार उसकी सत्ता को हिला सकता है। भारत ने दुनिया के सामने हमेशा यही संदेश दिया है कि वह शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई उसकी धरती को लहूलुहान करेगा तो वह जवाब जरूर देगा। मोदी के ताजा बयान के बाद पाकिस्तान के लिए साफ संकेत है कि भारत की सैन्य शक्ति की सीमा खत्म हो चुकी है। अब हर आतंकवादी वार का जवाब उसी धरती पर मिलेगा जहां से वो पैदा होता है। और पाकिस्तान जानता है कि इस बार अगर भारत ने हमला किया तो यह सिर्फ बदले का नहीं, सबक सिखाने का युद्ध होगा। दिल्ली धमाके के बाद आज पूरा देश एकजुट है, एक स्वर में आवाज उठ रही है। अब आतंक को उसकी जमीन पर खत्म करना होगा। और जब इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं तो इतिहास गवाह है, भारत झुकता नहीं, सिर्फ जवाब देता है। पाकिस्तान की बेचैनी अब यह समझने में है कि जवाब कब और कहां से आएगा, क्योंकि मोदी का हर कदम खामोशी में उठता है, मगर असर ऐसा करता है कि दुश्मन की नींव हिल जाती है। पाकिस्तान इस वक्त वही देश है जो खुद अपने बनाए जाल में फंस चुका है। उसने आतंक को हथियार बनाया था, अब वही हथियार उसकी छाती में धंस चुका है और भारत अब उस जहर को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। दिल्ली के जख्म सिर्फ एक शहर का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आत्मा का सवाल है। और जब आत्मा घायल होती है तो बदला इतिहास लिखता है। पाकिस्तान अब चाहे जितनी मीटिंग कर ले, चाहे जितनी बयानबाजी करे, सच्चाई यही है कि मोदी के शब्द उसके लिए चेतावनी नहीं, अंतिम वार की सूचना है। अब यह युद्ध सिर्फ आतंक के खिलाफ नहीं, मानसिकता के खिलाफ है। वो मानसिकता जो सोचती है कि भारत चुप रहेगा, लेकिन अब वो भारत नहीं रहा। अब वो भारत है जो वार करता है और इतिहास रच देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।